Hello everyone, this is daily forex market analysis for TradeWise और 16th of January 2025. So आज अपन एनालाइज करेंगे फोर मेजर पेयर्स गोल्ड, AUD, USD एंड बिटकॉइन. सो लेट्स स्टार्ट विद गोल्ड. 4 आवर पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था जहाँ से अभी गोल्ड ने रेजिस्टेंस ले चुका है. अगर अपन 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं गोल्ड को एक बार बिग टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे अपन को पता चलता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी जो गोल्ड ने रिसेंटली ब्रेक की है. और यहाँ पे अगर अपन देखें तो अपना लिक्विडिटी सेटअप बना है कि गोल्ड पहले ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेकआउट बायस की स्टॉप लॉस लेने के लिए नीचे आ गया और फिर अभी ऊपर जा रहा है. तो यहाँ से गोल्ड मुझे बुलिश दिख रहा है, तो गोल्ड को अपन 27 से 18 लाइक 2718 तक आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम टू सी कि अपन कहाँ से गोल्ड को बाय कर सकते हैं. तो गोल्ड में अगर देखें तो एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर की लिक्विडिटी गोल्ड ने स्वीप कर चुका है. लाइक इसके ऊपर की लिक्विडिटी गोल्ड ने ग्रैब कर ली है अभी. बट अभी भी क्या बाकी है कि ब्रेकआउट पे जो बाय किए उनका स्टॉप लॉस अभी बाकी है. तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? जो भी ब्रेकआउट पे बाय किए होंगे उनका स्टॉप लॉस तो या तो इस कैंडल के नीचे या फिर इस कैंडल के नीचे. तो अपन उस टाइम एंटर करेंगे जब इन ब्रेकआउट बायर्स की जो एंट्री है वो एग्जिट में बदल जाए और उनका स्टॉप लॉस हिट जाए. तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ पे जो एक जोन बन रहा है, तो ये एक जो जोन या फिर इसको अपन लेवल बोल सकते हैं, इस लेवल के नीचे से अगर गोल्ड फिर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके या फिर बिफोर ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे अपन एक अच्छा खासा गोल्ड में बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं. यहाँ से अपनी बाइंग होगी और यहाँ पे अपन डिसेंट सा स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और यहाँ पे अपन 1:2 कैप्चर करने की कोशिश करेंगे. सो दैट्स द प्लान फॉर गोल्ड. और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये जोन तो ये ठीक है, बट एक क्या हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन का पहले ब्रेकआउट आ सकते हैं सो दैट सेलर्स को इन्विटेशन मिल सके और फिर ऊपर जा सकता है. सो दैट्स द अनदर पॉसिबिलिटी इन गोल्ड. लेट्स मूव टुवर्ड्स AUD. AUD अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं तो यहाँ से इसने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया है. लाइक ये एक ट्रेंड लाइन है जो ये फॉलो कर रहा है और यहाँ से इसने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेके अभी एक नीचे गिर रहा है. अभी अगर मैं देखूँ तो अपन कहाँ से इसमें सेल प्लान कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट मुझे दिख रहा है जहां तक AUD आ सकता है. और यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है. तो ये सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन होता है और फिर सेलर्स की लिक्विडिटी लेने मार्केट फिर से ऊपर आता है और फिर से गिर रहा है, तो यहाँ पे अपन एक सेल साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं. सो ये अगर कुछ ऐसा करता है कि यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर आया और फिर नीचे आ रहा है, तो इस वाले सपोर्ट तक अपन AUD को सेल साइड के तरफ प्लान कर सकते हैं. सो यहाँ से ये और एटलीस्ट 1:2 अपन इसमें कैप्चर कर सकते हैं AUD में बाय कीपिंग अ डिसेंट स्टॉप लॉस. सो दिस इज द वन ऑफ द पॉसिबिलिटी फॉर AUD ट्रेड. और मैं ज़्यादा बाय नहीं सेल की साइड ही इसको देखूंगा. सो ये एक ही पॉसिबिलिटी मुझे आज लग रही है या फिर बोल सकते हैं कि एक ही सेटअप मुझे दिख रहा है. इसके बाद अगर यूरो अपन देखते हैं तो यूरो में अगर अपन देखें तो यूरो में भी क्या वही सीन हुए. लाइक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यूरो को अगर अपन देखते हैं तो यूरो ने यहाँ से एक जो ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी उसको इसने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया. लाइक ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट हुआ या फिर ये ट्रेंड लाइन अपन भूल जाते हैं. यहाँ पे अगर अपन देखिए एक लेवल है 1.03549, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग लास्ट टाइम हुआ था, वहां से ही यूरो ने रेजिस्टेंस लिया और ये अभी नीचे गिर रहा है. तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अपन जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ से अपन को सेलिंग के ट्रेड मिल सकते हैं. तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये जो एक अच्छा खासा सपोर्ट था, ये जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था फिर यहाँ पे सपोर्ट बना फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, तो इसके नीचे की लिक्विडिटी यूरो ने स्वीप कर चुका है. लाइक इसके नीचे की लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप कर दी है. तो फिर से लाइक मैं इस लेवल को आगे एक्सटेंड कराना चाहूंगा और फिर से अगर इस लेवल के नीचे मुझे यूरो मिल रहा है तो यहाँ पे मैं एक अच्छा खासा सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ बाय कीपिंग अ डिसेंट स्टॉप लॉस और यहाँ पे अपन 1:3 कैप्चर कर सकते हैं यूरो में. सो दैट्स द प्लान फॉर यूरो, लाइक सेलिंग साइड ओनली. लेट्स मूव टुवर्ड्स बिटकॉइन. और अभी अपन देखते हैं बिटकॉइन भी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे. तो बिटकॉइन भी अगर देखिए तो सेम सेटअप फॉलो कर रहा है. लाइक जो यूरो में फॉर्म हो रहा है AUD में फॉर्म हो रहा है, सेम बिटकॉइन में फॉर्म हो रहा है कि एक जो ट्रेंड लाइन है 4 आवर की उसको उस पे भी ये आ चुका है और वहां पे ये रिस्पेक्ट कर रहा है. तो अभी अपन क्या कर सकते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं. अपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि ट्रेंड बाइंग का है, इसलिए अपन बाइंग के ट्रेड पहले फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड कहाँ बन सकता है ये अपन देखते हैं.
यहाँ से अगर एक रेजिस्टेंस अपन ड्रॉ करते हैं या फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ से नीचे आ सकता है, ये वाले लेवल का जो सपोर्ट ये ब्रेक कर सकता है और यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। सो यहाँ पे अपना क्या बनेगा, यहाँ पे अपना लिक्विडिटी सेटअप बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को इन्विटेशन मिलेगा जैसे ही एक सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा। और यहाँ से अगर फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बिटकॉइन, तो यहाँ पे अपन अच्छा खासा डिसेंट सा स्टॉप लॉस प्लेस करके यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर 1:2 या फिर 1:3 अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। बिकॉज अभी क्या है कि मार्केट ट्रेंडिंग टू द अपसाइड है, तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अपसाइड का ट्रेड देखेंगे। लेट्स से ये अगर ट्रेड फेल होता है, लाइक मार्केट नीचे जाना चाहता है वो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके या फिर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि लेट्स से कि मार्केट ने ये वाला सपोर्ट ब्रेक डाउन किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, और यहाँ से अगर ऊपर जा नहीं रहा है और यहाँ पे ही जैसे टाइम पास कर रहा है, तो यहाँ से अपन एक सेल साइड की एंट्री देख सकते हैं बिटकॉइन में। यहाँ पे भी अपन अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे अपन एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस प्लेस करके ये जो एक लेवल है 97,000 की, यहाँ तक बिटकॉइन कैप्चर कर सकते हैं, या फिर अपन 1:3 बिटकॉइन के अंदर कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। सो दैट्स द एनालिसिस फॉर ऑल द 4 मेजर पेयर्स व्हिच आई ट्रेड फॉर 16th of January 2025. थैंक यू।